माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5F पार्ट 1। नहीं, हम लोग इसके पहले 5E पढ़ चुके, उसमें भी हम लोग गुणनखंड को पढ़े। तो यहाँ आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप समझ में आ गया आपको, तो आप इसकी मदद से गुणनखंड बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ दिया है प्रश्न में कि दो पूर्णांकों a और b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 8 प्राप्त हो, और a इंटू बी यानी इंटू माने गुणा होता है, अगर दोनों का आपस में गुणा कर दें तो 15 हो। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिनको जोड़ दें 8 हो जाए और गुणा कर दें 15 हो जाए। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, जो गुणनखंड दिया होता है उसको क्या करते हैं, उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे a गुणे b दिया है 15, तो गुणनफल जो दिया होता है उसका गुणनखंड कर लें। तो 15 का जब गुणनखंड करेंगे तो लिखे हैं 1 गुणे 15 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 होगा। ठीक, तो 15 के जो गुणनखंड बनेंगे 1 15 यम 15 3 पचे 15 या 5 तिया 15, बात एक है, ये दोनों एक ही हैं। अब 15 के गुणनखंड नहीं बनेंगे। इसमें देखें, चेक कर लें, तो अगर हम 5 तिया 15 कर दें तो 5 गुणे 3 15 हो गया। अगर 5 को हम 3 में जोड़ें तो 5 3 8 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5 तिया 15 भी हो गया और 5 में 3 जोड़ें तो कितना हो गया, अगर जोड़े तो 8 भी हो गया। तो योगफल 8 हो, गुणनफल 15 हो, तो क्या हो गया संख्या 5 और 3 क्या हो गया। तो बड़े वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में। तो वह संख्या कह सकते हैं, अतः क्या है, अतः a बराबर आपका 5 होगा और b बराबर हो जाएगा 3। ये कैसे, अब आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी मिल जाए तो a माने आपका a प्लस बी अगर देखना है तो a माने आप 5 रख लें और b माने 3 रख लें, तो a प्लस बी हो गया 5 3 8, और a इंटू बी रख लें, a इंटू माने गुणा होता है, a माने 5 रख लें और b माने 3 रख लें, तो 5 तिया 15। तो योगफल 8 भी हो गया और गुणनफल 15 हो गया। तो हमें ऐसे ही संख्या लेना है, ऐसे आप नहीं लेना है कि यहाँ 5 3 8 कर दिए और 15 बनाने के लिए कुछ दूसरा संख्या ले लिए, या 5 तिया 15 कर लिए और 8 बनाने के लिए 6 2 8 कर लिए। तो ऐसी नहीं संख्या, हमें एक ही संख्या लेना है कि जो इसके योगफल और गुणनफल दोनों पर आधारित हो। 5 यहाँ 5 यहाँ, 3 यहाँ 3 यहाँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको a और b ज्ञात करने थे, तो a और b ज्ञात कर चुके आप, a बराबर 5 और b बराबर 3। तो एक आध जोड़ दें इनको आपस में तो 8 हो जाएगा, इनको गुणा आपस में करा दें तो 15 हो जाएगा। इसी तरह से आपको करने हैं सब। यहाँ देखें a प्लस बी दिया है 13, जोड़ने पे 13 हो जाए और इंटू माने गुणा करने 12 हो जाए। तो क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड कर लें आप। इस तरह से आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 करने के लिए अगर 1 से गुणा करें तो 1 बरहिया में आपका 12 हो जाएगा, 2 से 12 करें तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 3 से 12 करें तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 से 12 करेंगे तो 4 तिया 12, 3 चौके 12 4 तिया 12 एक ही हुआ, आगे पीछे कर सकते हैं। 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से 12 करें तो 2 छक्के 12 कहें या 6 दूनी 12 कहें, बात एक ही हुआ। ठीक, और 12 के इतने ही अपवर्त होंगे, इतने ही गुणनखंड बनेंगे। तो इनको क्या करेंगे, अगर हम एक में हम 12 जोड़ रहे हैं, एक बार हम 12 हो गए, एक में 12 जोड़ रहे हैं तो 12 एक कितना हो जाएगा, 13 हो गया। तो गुणनफल आपका है 12 और योगफल 12 एक 13, तो 12 13 आपको चाहिए तो मिल गया आपको। तो आप कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उसको a माना जाता है और जो छोटी संख्या होती है उसको b मानते हैं। तो कह सकते हैं अतः जो है a बराबर आपका हो जाएगा 12 और b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपको बताना है। अब चेक भी कर लें आप इसको, उत्तर की जांच भी। a प्लस बी दिया है, देख लें a प्लस बी, a माने अगर 12 रख लें और b माने 1 रख लें तो 12 1 13, a प्लस बी 13 हो गया। यहाँ भी और a इंटू बी रख लें, a माने 12 इंटू माने गुणा, b माने 1, तो 12 करने 12 गुणा a इंटू बी का मान 12 भी हो गया। ठीक, तो दोनों आंसर मिल गए। तो आपको a और b ज्ञात करने हैं, तो a बराबर 12 b बराबर 1। अगर एक काम आप कर लिए, आपको यह काम करना आ गया, तो आप बड़े आसानी से इसकी मदद से ही गुणनखंड कर पाएंगे। गुणनखंड करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग। यहाँ भी देखें, a प्लस बी योगफल दिया है 1 और इसका गुणनफल दिया है -20। यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लाना है। तो माइनस लाने के लिए क्या करते हैं, हम आगे छोटी संख्या लिखते हैं और पीछे बड़ी संख्या।
यानी छोटी संख्या को धनात्मक करेंगे, बड़ी संख्या को जब ऋणात्मक करेंगे तभी माइनस में आंसर प्राप्त होगा। अब हमें 20 के गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हम 20 का गुणनखंड करेंगे तो 1 बिसैया में 20 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 दहाइया में 20 हो जाएगा, 3 से करते हैं 4 से करेंगे 4 पची 20 हो जाएगा, ठीक। 5 से 20 हो जाएगा, 6 से 20 हो जाएगा, 6 से 20 तो होगा नहीं, 7 8 से होगा नहीं, 9 10, 10 दूनी 20। तो 20 के जो गुणनखंड बनेंगे बस इतने बनेंगे। तो 4 पचे 20 या 5 चौके 20, 2 दहाइया में 20 या 10 दूनी 20, बात एक हुआ। 20 से करने 20 या 1 बिसैया में 20, तो 20 के गुणनखंड इतने हुए। अगर हम अब हमें -20 लाना है, यहाँ पे गुणनफल तो हो गया आपका 20, माइनस में करना है तो किसी एक को आप माइनस कर दें, माइनस में प्राप्त होगा। लेकिन हमें कैसे संख्या लाना है, इसका जो योगफल है वो 1 है, ऋणात्मक नहीं है। तो योगफल हमारा धनात्मक आया है तो क्या करेंगे, हम ऋण किसको लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे, छोटी संख्या को ऋण लेंगे। क्यों, क्योंकि गुणनफल हमारा ऋणात्मक है। ऋणात्मक बनाने के लिए क्या करना होता है, एक हमें धन चाहिए, एक धन हो और एक ऋण हो, तभी तो धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण हो प्राप्त होगा। आपको ऋणात्मक संख्या लाना है तो एक धन हो एक ऋण हो, तो आप किसको धन मानेंगे किसको ऋण मानेंगे, इसके अनुसार। अगर योगफल आपका धनात्मक है, अगर योगफल धनात्मक है तो क्या करेंगे, हम छोटे वाले चिन्ह को ऋण मानेंगे, छोटे वाले अंक को। अगर योगफल ऋणात्मक होता तो बड़े वाले चिन्ह को हम माइनस लेते। तो छोटा क्या है, आपको 1 लाना है तो 1 होगा 5 चौके 20, 5 चौके 20। अगर हम 5 में 4 घटा दें, 5 में से 4 घटा दें, 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया, ठीक। आपकी बार योगफल पे नहीं आया, अंतर पे आया है क्योंकि यहाँ माइनस में था। तो 5 चौके 20, आपको 9 लाना होता तभी 5 4 9 कर देते। आपको 5 चौके 20 भी लाना है, 1 लाना है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा। तो घटाने के लिए कैसे करेंगे, छोटे वाले संख्या को आप घटा दें, माइनस में कर दें। -4 गुणे 5 बराबर होगा -5 चौके 20, और 5 में हम 4 जोड़ देंगे या 5 में से 4 घटा लेंगे, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 20 और 1 लाना था। तो आपका जो उत्तर होगा, पहले प्लस वाला बड़ा होता है, ए बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 5 और बी बराबर हो जाएगा -4, ठीक। बी वाला छोटा वाला हमेशा बी होता है, उसको माइनस में करेंगे। क्यों, छोटे वाले को इसलिए माइनस में करेंगे ताकि हमारा जो योगफल प्राप्त हो वो धनात्मक प्राप्त हो। अब इसको चेक कर लें आप, यहाँ पे ए प्लस बी कर लें, ए प्लस बी करना है तो ए माने आपको अगर 5 मान लिया गया, बी माने प्लस कर दें यहाँ पे, अब बी माने -4 है, ठीक। तो 5 है, धन का गुणा ऋण में करेंगे, ऋण हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर a इंटू बी किया जाए, a इंटू बी, ए माने आप 5 ले लें और बी माने हो जाएगा -4, ठीक है। प्लस का गुणा माइनस में होता है, विपरीत चिन्ह माइनस हो जाता है, और 5 चौके 20 हो गया। तो योगफल देखें आपका 1 प्राप्त हुआ और गुणनफल आपका -20। तो आपका जो आंसर होगा a बराबर 5 और b बराबर -4। अगला प्रश्न देखेंगे, a प्लस बी योगफल दिया है -1 और a इंटू बी गुणनफल दिया भी है -12, यानी योगफल और गुणनफल दोनों ही ऋणात्मक हैं। तो करना क्या है, आपको ऋण में आंसर प्राप्त करना है। सबसे पहले काम करना है आपको गुणनफल जो दिया है उसका गुणनखंड करने। 12 दिया है तो 12 गुणनखंड जब करेंगे तो 12 का 1 बरहिया में 12, ठीक, तभी 12 प्राप्त हो जाएगा। 2 से 12 करेंगे, 2 से तो 2 छक्के 12 प्राप्त हो जाएगा। 3 से 12 का गुणनखंड करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 3 12, बात एक हुआ, 6 दूनी 12, इतना ही गुणनखंड 12 का होगा। आपको -1 लाना है तो क्या करेंगे, अगर हम 3 में 4 से गुणा किए तो 12 प्राप्त हुआ, और 4 में हम 3 घटा दिए तो क्या हो गया, 1 भी प्राप्त हो गया, ठीक। 4 में हम 3 से गुणा करा दें तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 में से हम 3 घटा दें तो 1 होगा। लेकिन आपको ऋणात्मक आना है तो क्या करेंगे, ऋणात्मक लाने के लिए जब योगफल ऋणात्मक होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को हम माइनस में कर लेते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या आपकी 4 है और छोटी संख्या 3 है, तो 4 को ही हम क्या कर लेंगे, हम ऋणात्मक करेंगे। इसके पहले धन 1 था तो हम छोटी संख्या को ऋणात्मक करिए थे। जब योगफल हमारा धनात्मक हो तो हम ऋण किसको बनाएंगे, छोटे वाली संख्या को। जब हमारा योगफल ऋणात्मक प्राप्त हो तो ऋण किसको बनाएंगे, बड़ी वाली संख्या को। बस एक दूसरे का उल्टा करना है। तो क्या करना है हमें, 4 3 12, 4 3 12 पे हो गया, 4 में से 3 जाएगा 1। तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो a बराबर 4, बड़ी वाली संख्या को
ए को बड़ा संख्या मानते हैं, बी वाले को छोटा संख्या मानते हैं, 3 हो जाएगा। अब किसको आपको ऋण लगाना है, आंसर आपका योगफल ऋणात्मक में है तो बड़ी संख्या को आप ऋण बनाएंगे। ठीक, अब चेक कर लें आप इसको, दोनों मान को a प्लस बी करना है तो a माने आपका -4 हो जाएगा, प्लस b माने आपका 3। तो एक प्लस एक माइनस विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घटता है, 4 में से 3 जाएगा 1 होगा। अब चिन्ह किसका होगा, जिसका अंक बड़ा है उसी का चिन्ह होता जाएगा। 3 से बड़ा 4 है, 4 का अंक जो चिन्ह है माइनस से माइनस हो गया। ठीक, अब a इंटू बी अगर इंटू गुणा कर दें a का, तो a माने आपका -4 है, b माने है 3, तो 4 3 12, माइनस और प्लस विपरीत चिन्ह का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। अब देख सकते हैं कि a प्लस बी का मान -1 प्राप्त हो गया, a इंटू बी का मान -12 प्राप्त हो गया, दोनों आंसर आपके मिल गए। तो आपका आंसर हो जाएगा a बराबर -4, b बराबर 3। करना क्या है, आप लोग लिख लेंगे नोट में यहाँ, जब योगफल धनात्मक हो तो छोटी संख्या को ऋण लेते हैं, संख्या को माइनस लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा जब है, जब योगफल ऋणात्मक हो, जब योगफल क्या हो, ऋणात्मक हो तो बड़ी संख्या को ऋण लेते हैं, को ऋण लेते हैं। ठीक है, ये नोट है आपका। इसके पहले योगफल जो था 1 था, तो 1 धनात्मक था, इसलिए हम छोटी वाली संख्या को ऋण लिए थे। अब की बार योगफल ऋणात्मक है, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को ऋण लिए हैं। देखिए बड़ी संख्या 3 से 4 है, उसमें हम ऋण लगा दिए हैं। इसी तरह से करने हैं आपको। इसको देखेंगे, इसका योगफल दिया है a प्लस बी बराबर 10 और a इंटू बराबर है 21। तो 21 का गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले 1 गुणे 21 21 होगा, 3 सते 21 21 होगा, और 7 त्रिक 21 करें तब भी 21 होगा, लेकिन 3 और 7 बात एक हुआ, चाहे 3 सते 21 करें या 7 त्रिक 21 करें, हमें 10 लाना है, वो भी धनात्मक है। तो क्या करेंगे, 7 में हम 3 से गुणा करें 21 हो जाएगा, और 7 में 3 जोड़ दें 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो आंसर होगा दोनों प्लस में होगा। ठीक है, दोनों प्लस में होगा। a बराबर बड़ा संख्या a होता है, छोटी संख्या b होती है। तो हम 7 और 3 क्या कर लेंगे, यहाँ से हटा दें इस चीज़ को, यहाँ 7 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दें। तो a माने 7 b माने 3, 7 3 जोड़ेंगे 10 होगा, और 7 में हम a इंटू बी कर दें तो 7 गुणे 3 यानी 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो योगफल 10 हो गया और गुणनफल 21 हो गया। तो संख्या किससे बनी, 7 और 3 से बनी। तो जो बड़ी होती है वो a होती है, जो छोटी होती है ये b होती है। a बराबर 7, b बराबर 3, ये आपको लाना था। अगला देखेंगे, a प्लस बी बराबर 16, जोड़ने पे 16 आ जाए और a इंटू बी गुणा करने पर 63 आ जाए। तो करना क्या है, जो गुणनफल दिया होता है उसी का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 63 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 63 का गुणनखंड कर लेंगे। तो आप 1 से गुणे 63 कर सकते हैं, 63 एक नहीं 63, 2 से 63 करता नहीं क्योंकि 63 विषम है। 3 से करेंगे 63 में तो 3 गुणे 21, 21 तियाँ 63 हो जाएगा। 4 से भी नहीं कटेगा, ना 5 से ना 7 से, 7 से 7 नवा 63, 7 से हो सकता है, 7 गुणे 9 तो 7 नवा 63 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 9 9 7 63 बात एक हुआ, 10 11 12 21, ठीक है 15 आगे तक बढ़ते चले जाएंगे तो हमें इतने ही गुणनखंड मिलेंगे। ठीक है, 21 तियाँ 63 या 3 गुणे 21, बात घुमा फिरा के वही आएगा। तो अब हमें इन्हीं संख्याओं से मिल जाएंगे, क्योंकि 63 के गुणनखंड इतने होंगे, 1 गुणे 63, 3 गुणे 21, 7 गुणे 9 या 9 गुणे 7 या 21 तियाँ 63। अब इसी में से हमें मिल जाएंगे। बात एक हुआ, चाहे 7 गुणे 9 कहें या 9 गुणे 7 करें। अब हमें 16 लाना है। अगर हम 9 में यही 7 जोड़ दें तो 9 7 क्या होता है, 16 हो जाएगा। 9 7 ही 63 भी हो गया, 9 7 16 भी हो गया। तो यही हमें तो लाना था। तो जो बड़ी संख्या है उसको a मान लें, बड़ी संख्या इसमें 9 है तो a हो गया 9, और छोटी संख्या b 7 है तो b हो गया 7। तो बड़ी संख्या को हम 9, जो बड़ी संख्या होती है इसको a मान लेंगे और छोटी संख्या को b मान लेंगे। यही काम आपको करने हैं। आगे आप चलते तो 9 गुणे 7 करते तो 9 7 63,
9 ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता। चेक कर लें, ए प्लस बी, ए माने आपका 9 प्लस बी माने 7, 9 7 16, योगफल 16 प्राप्त हो गया। ए इंटू बी, ए माने आपका 9 इंटू माने गुणा, बी माने 7, 9 7 63, ये भी बन गया। तो योगफल और गुणनफल दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस ट्रिक के बाद से आप बड़े आसानी से पहले क्या करेंगे, दिया गया जो गुणनफल होता है उसी का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करके हम एक दूसरे को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, कभी जोड़ने पे आ जाता है, कभी घटाने पे आ जाता है। जोड़ेंगे तो उन्हीं दोनों संख्याओं से। अब 9 7 16 हो गया। अगर 21 में 3 जोड़ते, 21 3 कितना 24 हो जाता, 24 तो है नहीं। अगर 21 में से 3 घटाते तो आपका 18 हो जाता, 18 है नहीं। ठीक, तो ऐसी संख्या में पकड़नी है जिसका गुणनफल 16 हो जाए, इसका योगफल भी, गुणनफल 63 हो जाए और योगफल 16 हो जाए। और अन्य संख्याओं में भी ऐसे, यहाँ भी अगर 7 3 21 हो जाता, 7 3 10 हो गया। अगर 21 को लेते, 21 सेकंड 21 हो जाता, 21 में 1 जोड़ते 22 हो जाता, या 21 में 1 घटाते 20 हो जाता, लेकिन वो तो मिल नहीं रहा है। तो हमें एक दूसरे को योगफल और गुणनफल दोनों संतुष्ट करने हैं। तो हमें ऐसी संख्या लेना है कि जो योगफल और गुणनफल दोनों को संतुष्ट कर दे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर इसके बाद भी आप इसके आधार पे दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करें। अगर इसके बाद भी कहीं समस्या हो रही है तो कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अब यहीं तक, अब जो भी शेष प्रश्न रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।